तरक्की पसंद लोग आगे की बात करते हैं, भविष्य की तरफ देखते हैं, जबकि निकम्मे और नकारे लोग इतिहास के पन्नों में दफन गड़े मुर्दे उखाड़ने में लगे रहते हैं। अपनी नाकामियों का इल्ज़ाम 70 साल, सैकड़ों साल, हजारों साल पहले गुजर चुके लोगों पर डालते रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं तेज नारायण और आप देख रहे हैं Cloud9 न्यूज़। बचपन में हमारी किताबों में पढ़ाया जाता था गौ से गाय, गौ से गमला, लेकिन कुछ ऐसे भी बदनसीब लोग हैं जिन्हें गौ से गधा पढ़ाया गया और वो अब बेचारे नाराज़ हैं, सोशल मीडिया पर ढेंचू ढेंचू कर रहे हैं। मजाक की बात अलग है, हम बात कर रहे हैं मनोज मुंतशिर की। उनका नाम बॉलीवुड की नई पीढ़ी के प्रतिभाशाली गीतकारों में शुमार है। उन्होंने जब फिल्म केसरी का मशहूर गीत तेरी मिट्टी में मिल जावा लिखा तो पूरा देश उनकी लेखनी का दीवाना हो गया। लेकिन हाल ही में मनोज ने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया है जिसे देखने के बाद उनके चाहने वाले भी सख्ते में हैं। ऐसा लगता है जैसे मिट्टी का गीत सुनाने वाला मनोज मुंतशिर देश की गंगा जमुनी तहजीब को मिट्टी में मिलाने को आतुर है। मनोज के इस बदले सुर के पीछे बॉलीवुड कनेक्शन भी है। वो क्या है, इस पर हम वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल देखते हैं मनोज के नए वीडियो में क्या है। पिछली कई सदियों से हमने अपने इतिहास की ज़मीनें लावारिस छोड़ रखी हैं। हम इस हद तक ब्रेन वॉश्ड हो गए कि अचानक हमारी प्री प्राइमरी टेक्स्ट बुक में गा से गणेश हटा के गा से गधा लिख दिया गया और हमारे माथे पर बल तक नहीं पड़ा। हमारे घर तक आने वाली सड़कों के नाम भी किसी अकबर, हुमायूं, जहांगीर जैसे ग्लोरीफाइड डकैत के नाम पर रख दिए गए और हम रिबन काटते हुए मौका परस्त नेताओं को देखकर तालियां बजाते रहे। चित्तौड़गढ़ में 30,000 सिविलियंस को जिहाद के नाम पर काट डालने वाला आदर्श राजा था। आगरे के किले के सामने मीना बाजार लगवाने वाला जिल्ले इलाही था। जिल्ले इलाही यानी खुदा की परछाई। ये कौन सा खुदा है जिसकी परछाई इतनी काली है? अपने हीरोज और विलेंस जात पात से ऊपर उठकर चुनिए, जो इस महान देश की परंपरा है। रावण कौन था? एक ब्राह्मण था। भगवान ब्रह्मा की डायरेक्ट ब्लड लाइन में जन्मा था, लेकिन आपने किसी ब्राह्मण को रावण की स्तुति करते हुए देखा है? मनोज मुंतशिर के इस वीडियो का टाइटल है आप किसके वंशज हैं। वीडियो की शुरुआत चाणक्य के उस कथन से की गई है जिसमें उन्होंने कहा था कि जो राष्ट्र शास्त्र पढ़ना छोड़ देता है वो समाप्त हो जाता है। उसके बाद मनोज फौरन मुगलों को गरियाने लगते हैं, मुगलों को लुटेरा, डकैत बताते हैं। आप कहेंगे इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत कई स्तर पर है। सबसे पहले तो ये कि मुगलों ने जब भारत पर आक्रमण किया था तब शास्त्र के आधार पर समाज जातियों में बटा हुआ था, सब कुछ शास्त्र सम्मत था। फिर ऐसा कैसे हुआ कि मुगलों ने भारत पर कब्जा कर लिया? तब शास्त्र पढ़ने वाले क्या कर रहे थे? इतिहास गवाह है कि राजशाही में कत्ले आम सिर्फ मुगलों की खासियत नहीं रही है। सम्राट अशोक ने भी लाखों लोगों का कत्ल करने के बाद बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। इस मामले में मनोज मुंतशिर का सेलेक्टिव ज्ञान जाहिर है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ही आया है। मुगलों के कामकाज का आकलन करने वालों को ये भी याद रखना चाहिए कि देश की मशहूर ऐतिहासिक इमारतों में शुमार ताजमहल और लाल किला मुगलों की ही देन है। लाल किले की प्राचीर से आज भी प्रधानमंत्री हर साल स्वतंत्रता दिवस पर देश को संबोधित करते हैं। ताजमहल आज भी विदेशी सैलानियों के लिए सबसे बड़े आकर्षण का केंद्र है। इतिहास की व्याख्या कभी भी ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकती। उसकी व्याख्या हमेशा संदर्भों के साथ ही उचित होती है। जैसे कि चाणक्य ने ऐसी बहुत सारी बातें कही हैं जो पहली नज़र में स्त्री विरोधी जान पड़ती हैं, लेकिन यहाँ ये जान लेना भी उतना ही ज़रूरी होता है कि चाणक्य किस कालखंड में पैदा हुए। तभी आप उनकी बातों को संदर्भ के साथ समझ सकेंगे, वरना नए ज़माने में उनके कहे को अक्षरशः मानकर आप अर्थ का अनर्थ कर देंगे। अपने वीडियो में मनोज मुंतशिर दावा करते हैं कि भारत के इतिहासकारों ने समाज को अंधेरे में रखा। वो कहते हैं कि समस्त हिंदू समाज राम को हीरो और रावण को विलन के तौर पर देखता है।
हकीकत यह है कि रामायण के 300 से ज़्यादा वर्जन दुनिया भर में मशहूर हैं। भारत में ही आधा दर्जन से ज़्यादा जगहों पर रावण के मंदिर हैं जहां उसकी पूजा होती है। राजस्थान के जोधपुर, उत्तर प्रदेश के कानपुर, मध्य प्रदेश में विदिशा और मंदसौर, हिमाचल के कांगड़ा और कर्नाटक के कल्लौर जिले में रावण के मंदिर हैं और लोग उनकी पूजा करते हैं। मनोज वीडियो में दावा करते हैं कि रावण ब्राह्मण थे और वो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए थे। उनका ब्रह्मा से डायरेक्ट खून का रिश्ता था। इस वक्तव्य में मनोज के भीतर छुपा जातिवादी शख्स बाहर निकल आता है। ब्राह्मणवादी लोगों का नैरेटिव है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय का जन्म ब्रह्मा के बाजुओं से, वैश्य का जन्म ब्रह्मा के पेट से और शूद्र ब्रह्मा के पैर से पैदा हुए। खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए ऐसी वाहियात नैरेटिव की वजह से ही हिंदुओं में कभी एकता नहीं रही। अभी हाल ही में बिहार के एक ब्राह्मणवादी मंत्री ने कहा था कि हिंदू धर्म में बेरोजगारी जैसा शब्द तो है ही नहीं। मंत्री का नाम है जीवेश मिश्रा और उनका कहना है कि हिंदू समाज में तो बच्चे का रोजगार माँ की पेट में ही तय हो जाता है। मतलब साफ है कि वो जिस जाति का है वो अपने जाति के हिसाब से ही काम करे। खैर, ऐसे ही ब्राह्मणवादी और विभाजक सोच की वजह से भारत इतने सालों तक गुलाम रहा, क्योंकि जिनके ऊपर देश की रक्षा की जिम्मेदारी थी वो तो मुगलों के दरबारी बने बैठे थे। अब उनके ही वंशज जनता को इतिहास बोध कराने में जुटे हैं। मनोज मुंतशिर के नए वीडियो से नाराज लोगों ने उनकी जाति भी ढूंढ ली है। उनका असली नाम मनोज शुक्ला है। वो ब्राह्मण जाति से हैं। जाहिर है उन्हें ब्रह्मा के मुख से पैदा होने का गुमान भी है। ये अलग बात है कि बॉलीवुड में संघर्ष के दौरान उन्होंने अपने नाम से शुक्ला टाइटल हटाकर फारसी टाइटल मुंतशिर रख लिया था, लेकिन उनके भीतर का जातिवादी शख्स माहौल देखकर फिर से जाग गया है और ढेंचू ढेंचू करने लगा है। बीते 15 अगस्त को मनोज शुक्ला ने आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत से मुलाकात की और उनकी ये मुलाकात अब रंग दिखाने लगी है। प्रेम के गीत लिखने वाले मनोज मुंतशिर अब मनोज शुक्ला बनकर नफरत की पीपड़ी बजा रहे हैं। मनोज मुंतशिर के इस नए रूप के पीछे बॉलीवुड कनेक्शन भी है। आपको याद होगा साल 2019 में फिल्म केसरी में लिखा उनका गाना तेरी मिट्टी जबरदस्त हिट हुआ था। उन्हें कई अवार्ड भी मिले, लेकिन फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला। फिल्म फेयर अवार्ड मिला गली बॉय के गीत अपना टाइम आएगा को। इस घटना से मनोज इतने आहत हुए कि उन्होंने फिल्म फेयर के बहिष्कार की घोषणा कर दी। जाने अनजाने उनके निशाने पर बॉलीवुड का अक्सर परिवार भी था, जिन्होंने मिलकर फिल्म गली बॉय बनाई थी। जोया अख्तर गली बॉय की निर्देशक थीं, फरहान अख्तर प्रोड्यूसर और जावेद अख्तर ने गीत लिखे थे। मनोज ने इस घटना के बाद अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू किया और साहित्य पर चर्चा शुरू की। लगा कि मनोज जनता को साहित्य से परिचय कराना चाहते हैं, लेकिन किसे मालूम था कि साहित्य और कला के नाम पर भीड़ जुटाकर वो नफरत का पाठ पढ़ाने लगेंगे। हिंदी के मशहूर व्यंगकार हरिशंकर परसाई ने 70 के दशक में ही अंधभक्त की परिभाषा समझाई थी। परसाई ने कहा था कि अंधभक्त होने के लिए महामूर्ख होना पहली शर्त है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।